ग्रेड 9 आपको मैंने गज़ल शुरू करवाई थी ख्वाजा हैदर अली आतिश की। गज़ल नंबर 1 पिछली वीडियो में आपने देख ली होगी। अब आज हम गज़ल नंबर 2 शुरू करेंगे बुक पर सफ़ा नंबर 119 गज़ल नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपने नोट्स लिए होंगे, उसमें तशरीहात आप साथ साथ देख रहे होंगे और उसको याद भी करना है। गज़ल नंबर 2 शेर नंबर 1। हवाए दूर में खुशगवार राह में है, ख़िज़ा चमन से है जाती बहार राह में है। यानी शायर कह रहा है कि चमन से ख़िज़ा का मौसम जा रहा है, बहार आ रही है और ऐसी बहार की हवा के अंदर मैं कहते हैं शराब को, यानी शराब की तरह का एक नशा सरूर और मज़ा है। ठीक है, इसकी मैं आपको तशरीह बताती हूँ कि इस शेर में आतिश जो हैं वो कहते हैं कि बाग़ से ख़िज़ा का मौसम रुखसत हो रहा है और मौसम बहार की आमद है, ठंडी हवा चल रही है। बहार का मौसम ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहार के मौसम में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हवा में शराब की तरह का नशा और सरूर रख दिया हो। अब वो मौसम बहुत जल्द आने वाला है, गोया हर तरफ सामान ऐश व इशरत मौजूद है। फूलों के गुंचे खिल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है जी कि दुनिया से गम व रंज व गम का दौर ख़त्म हो रहा है, खुशियों और राहतों का दौर आने वाला है। शेर नंबर 2। अदम की कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में, न कोई शहर न कोई दियार राह में है। अदम के मायनी है मौत की बात कर रहे हैं, यानी कि इंसान को चाहिए कि अपनी मौत की भी फ़िक्र करे, क्योंकि इसकी फ़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। यानी न कोई शहर न कोई दियार, राह में दियार कहते हैं मुल्क को। ठीक है, मैं तशरीह बताती हूँ तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। शायर कहते हैं कि ये दुनिया एक सराय की मानंद है। सराय ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ मुसाफिर थोड़ी देर को ठहरते हैं और फिर अपने अगले सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। ठीक है, सराय। और यहाँ पर हर आदमी का क़याम निहायत मुख्तसर है। एक दिन सब ने दुनिया को खैर बात कहकर सफ़र आखरत पर रवाना होना है और आखरत का ये सफ़र बहुत कठिन है। ना कोई रफ़ीक साथ होता है, यानी दोस्त की बात कर रहे हैं, ना कोई रहनुमा, ना माल व दौलत काम आते हैं, ना ही बहन भाई साथ देते हैं। ये सफ़र मुश्किलात से भरपूर होता है। इस राह में सफ़र के दौरान इंसान के आमाल सालेह यानी अच्छे आमाल जो हैं बेहतरीन ज़्यादा राह का काम देंगे। जो कुछ इंसान नेक आमाल की सूरत में दुनिया में कमाता है, वही सरमाया उसे आखिरत की मुश्किलात से निजात दिलाएगा। शेर नंबर 3 देखें। न बुजुर्ग का है न कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। यानी कहता है मेरा कोई साथी दोस्त रहनुमा कोई मेरे साथ नहीं है, बस अल्लाह ताला की इनायत मेरे साथ रास्ते में है। शायर कहते हैं कि ज़िंदगी के इस कठिन सफ़र में इंसान बिल्कुल तन्हा है। ये दुनिया खुद गर्ज और मतलब परस्त लोगों की जगह है, जिन्हें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज होता है। वो किसी भी तरह इंसान की रफ़ाकत और रहनुमाई पर आमादा नहीं हो सकते। अगर इस दुनिया में इंसान का कोई मददगार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जो किसी हाल में भी अपने बंदों से मुँह नहीं मोड़ता। अल्लाह की रहमत व करम हर दम अपने बंदों के साथ होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि दूसरों से मुँह मोड़कर अल्लाह ताला से लो लगाए। शेर नंबर 4। तलाश यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, हमारा साया हमें नागवार राह में है। नागवार का मतलब है नापसंद। ठीक है, शायर कहते हैं कि महबूब की तलाश में अकेले ही परेशान होना पड़ता है और तने तन्हा इस मैदान में मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो कोई राजदार नहीं होता और दूसरा ये कि कोई रुसवाई का डर नहीं होता। आतिश कहते हैं कि तलाश यार में अपना साया भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से शायर कहते हैं कि मैं ये तलाश की हद इस कदर महदूद रखना चाहता हूँ, यानी शायर जो है अपने साए को भी अपना रकीब समझता है। शेर नंबर 5 देखें। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार शजर सायादार राह में है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है मुसाफिर नवाज यानी मुसाफिरों को नवाजने वाले, बहतेरे यानी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बतेरे जिसको हम कहते हैं आम उसमें अल्फाज में। यानी शायर कहता है कि इंसान की तरक्की का राज सफ़र करने में पोशीदा है, क्योंकि सफ़र करने से इंसान अपनी मंजिल पाता है। वो कहते हैं कि हमें सफ़र शुरू करने के लिए
سب سے پہلے اس کی مشکلات کو دیکھنا چاہیے، ورنہ ہم سفر کے لیے بالکل بھی نہیں نکل سکیں گے، جبکہ یہ نکلنا ہی شرط اول ہے۔ راستے میں آنے والی مشکلات اور تکلیف کو دور کرنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، اور دھوپ میں بچاؤ کے لیے بے شمار سایہ درخت بھی مل جاتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرنے والے بھی لوگ مل جاتے ہیں۔ راستے میں آنے والی تمام مشکلات ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ شعر نمبر 6، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ یعنی ہم اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور راستے میں کافی دشمن مل سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ غزل کے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، تمام دنیا کی دشمنی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں اپنی اللہ پر، اس واحد ذات پر پختہ یقین ہے، کیونکہ وہی نفع دیتا ہے اور وہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف پر قابو پا لیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، وجہ یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھانے والا سب سے طاقتور ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، آخری شعر غزل نمبر 2 کا، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، راہ کہتے ہیں راستے کو۔ یعنی آخری شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ اگر تمہارے چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کرو، تمہیں پھولوں کی خواہش ہے تو راستے میں کانٹے آئیں گے۔ شاعر کہتے ہیں ہمت، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہ ہاریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو ہمت نہ ہارو، ارادہ ترک نہ کرو، تمہیں ہر حال میں منزل پر پہنچنا ہے، اگر سر کے بل بھی چلنا پڑے تو چلو۔ تکالیف جو ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، تیری راہ میں جو رکاوٹیں ہیں یہ تیری آزمائش ہیں، اگر تو ان سے نہ گھبرایا اور اس پر حاوی ہو گیا تو پھر تجھے منزل کی مسرتیں حاصل ہوں گی، تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی منزل پر پہنچنے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب راہ کانٹوں سے بھری ہو اور آدمی چلتا جائے اور ٹھوکریں کھاتا جائے، اور تب منزل نصیب ہو۔ یہ تھی جی خواجہ حیدر آتش کی غزل نمبر 2، جو کہ ان کی کلیات آتش سے لی گئی تھی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اسکول سے نوٹس لے کے اس غزل کی بھی تشریح اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ میں کچھ ایکسرسائز کا کام بتا رہی ہوں آپ کو، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی قوافی یعنی قافیے کی تعریف، ردیف کی تعریف آپ کو بتا دی تھی۔ ایکسرسائز کا ہر کوسچن آپ کے پاس وہاں آنسر کے طور پہ آنسر موجود ہوں گے نوٹس میں۔ یہاں پر کچھ مرکبات ہیں، زیر زمین، طبل و علم، رگے گل، دام و دانہ، شجر سایہ دار، تو یہ بھی آپ کے پاس اس میں موجود ہوں گے۔ میں جسٹ ان کی تھوڑی تعریفیں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے آپ کے پاس نمبر 1 آ رہا ہے زیر زمین، زیر کی علامت ہے، تو یہ کون سا مرکب آ رہا ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، میں تھوڑی سی آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ زیر زمین جو آ رہا ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کی تعریف ہے کہ دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنے، جیسے علی کی کتاب، حسین کا قلم، عارف کی اینک وغیرہ۔ کبھی کبھی جو ہے مضاف علیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور کچھ حروف اضافت زیر یا حمزہ بھی ہوتے ہیں، جس طریقے سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح آپ کے پاس یہاں آ رہا ہے زیر زمین۔ ایک آپ کے پاس مرکب اضافی یہ ہے، اور دوسرا آپ کے پاس ایک ورڈ آ رہا ہے رگ گل، یہ بھی آپ کے پاس مرکب اضافی میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے طبل و علم، یہ واو کی علامت ہے، تو یہ ہے آپ کے پاس مرکب عطفی۔ تھوڑی مرکب عطفی کی تعریف میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ مرکب جو دو اسموں کے تعلق کو آپس میں ملائے، دو اسموں کو آپس میں ملائے، اور ایسا مرکب معطوف علیہ اور معطوف اور حرف عطف سے مل کر بنے، جیسے چاند اور تارے، دن و رات، امیر و غریب، صبح و شام وغیرہ۔ جس طریقے سے آپ کے پاس ہے طبل و علم اور دوسرا ورڈ دام و دانہ، یہ آپ کے پاس مرکب عطفی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیر زمین اضافی ہے، طبل و علم عطفی، رگ گل اضافی، دام و دانہ مرکب عطفی۔ اب رہ گیا شجر سایہ دار، اس میں بھی زیر کی علامت ہے، لیکن یہ اس میں صفت پائی گئی ہے، سایہ دینے والا درخت، اس کے معنی آ رہے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف ہے ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے،
यानी इसम के साथ इसकी सिफ्त भी शामिल हो, जैसे शरीफ आदमी, नेक लड़का, ठंडा पानी वगैरह। जैसे यहाँ पर आपके पास शजर सायादार यानी साया देने वाला दरख्त, ये सारे आपके पास नोट्स में हर चीज़ मौजूद होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, गज़ल नंबर 1 के चौथे शेर में दाम का लफ्ज़ बमायनी जाल इस्तेमाल हुआ है, इसके दूसरे मायनी कीमत भी हैं। ऐसे कम अज़ कम 5 अल्फाज तलाश करके लिखें जो कि ज़ुमायनी हो, इन्हें अलग अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करें। ये क्वेश्चन भी आपके पास ज़ुमायनी वाला भी मौजूद है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं थोड़ी ज़ुमायनी की तारीफ आपको आसान समझा देती हूँ। वो अल्फाज जो 2 या 2 से ज़्यादा मायनी देते हों ज़ुमायनी अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह बैत के मायनी घर भी हैं, शेर को भी कहते हैं, यानी कोई जो शेर और वादा लेना भी बैत कहलाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास आ जाता है कोई वर्ड शाम, तो शाम एक इस्लामी मुल्क भी है, और शाम मैं हर शाम कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, ये भी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे है कान, तो बलूचिस्तान में कोयले की कान है और अल्लाह ताला ने हमें सुनने को 2 कान दिए हैं। इस तरह के अल्फाज हैं, ये आपके पास नोट्स में हमने हर चीज़ लिखी हुई है। ये थोड़ा मैंने आपको यहाँ समझा दिया, आपने कोशिश करनी है नोट्स ख़रीदने हैं स्कूल से, और इसमें जितना भी आपको काम दिया गया सारा याद करना है आपने, ठीक है। जितने हिस्से नज़म में, हिस्सा गज़ल में और चैप्टर्स में जो काम कराया गया आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।